वो तो मेरे पिताजी का प्रेशर था तो मैं पढ़ रहा था, वो तो पिताजी कह रहे थे तो मैं तैयारी कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि वो बच्चा खुश है, सेलेक्ट हो गया है, आईआईटी भी पहुंच गया है। मैंने इंटरव्यू के बाद गले मिला और मैंने कहा कि तुम प्रेशर थोड़ा कम लो बेटा ज़िंदगी में, है ना। ये वाला पार्ट अपने माँ बाप को आप दिखाइएगा कि ऐसी सक्सेस का भी क्या मतलब है जिस दिन आपका बेटा आईआईटी में तो पहुंच गया हो पर वो खुशी नहीं हो। आपका सिर्फ यहाँ से इतना कर्तव्य है कि बैच में जो पढ़ाया जाए उसको सच्ची निष्ठा से आप फॉलो करिए, घर पे अपनी मेहनत करिए, होमवर्क करिए। आपके कुछ दोस्त कॉलेज पहुंच भी गए होंगे, कुछ दोस्त कुछ स्कूल में, आपके बैच में से कुछ बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे होंगे इस समय और आपको बड़ा खराब लगता होगा मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। क्या आईआईटी ही सब कुछ है जीवन में? बिल्कुल नहीं। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, पर अगर आपको जीवन में कुछ और करना है तो ये बैच छोड़ दो। मैं समझता हूँ यार आपका दर्द, छोड़ भी तो नहीं सकते सर, माता पिता ने ही तो प्रेशर देके आईआईटी की तैयारी कराई है, मैं थोड़ी करना चाहता था। है अभी भी भारत में ये दिक्कत है कि कहीं ना कहीं 50% बच्चा तो सिर्फ माता पिता के प्रेशर में आईआईटी की तैयारी कर रहा है, असल में करना नहीं चाहता। नाम नहीं लूंगा, एक हफ्ते पहले ही मुझे एक बच्चा मिला, मेरे से बात भी हुई, इंटरव्यू भी किया मैंने उसका, और पूरे इंटरव्यू में ये बोलता रहा कि वो तो मेरे पिताजी का प्रेशर था तो मैं पढ़ रहा था, वो तो पिताजी कह रहे थे तो मैं तैयारी कर रहा था, अब पिताजी ने प्रेशर डाल रखा था तो मैंने ऐसा किया। और वो बच्चा, मुझे नहीं लगा कि वो बच्चा खुश है, सेलेक्ट हो गया है, आईआईटी भी पहुंच गया है। मैंने इंटरव्यू के बाद गले मिला और मैंने कहा कि तुम प्रेशर थोड़ा कम लो बेटा ज़िंदगी में, क्योंकि अगर तुम सब कुछ पा के भी आज भी नाखुश हो, आज भी तुम परेशान हो, आज भी तुम्हें बोलने में दिक्कत होती है, आज भी तुमसे बात करके ऐसा फील होता है कि तुम आजाद नहीं हो, तो ऐसी सक्सेस का भी क्या मतलब है ना। ये वाला पार्ट अपने माँ बाप को आप दिखाइएगा कि ऐसी सक्सेस का भी क्या मतलब है जिस दिन आपका बेटा आईआईटी में तो पहुंच गया हो पर वो खुशी नहीं हो। आपके ही शरीर का एक अंग है और आप हमेशा चाहेंगे वो खुश रहे, और आपको चाहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ भारत में मेरे पास तो बहुत न्यूज़ आती रहती हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि मेरा दिल दहल जाता है, मैं जीवन में कुछ और कर रहा होता हूँ और फिर वो पूरा दिन मेरा खराब हो जाता है। ऐसी खबरें मेरे पास आती हैं और इन खबरों के अंदर 80 से 90% समय ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चे को नहीं समझ रहे थे। नो प्रेशर, यस। अब बेटा ये 75% का क्राइटेरिया ऐसी चीजें बता रहे हो जो मेरे बस में नहीं है। मैं भारत की शिक्षा प्रणाली में प्राइवेट सेक्टर के अंदर हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हूँ मैं। यदि मैं उस तरफ होता तो मैं शायद कुछ कर भी पाता इस बारे में। कोशिश करूंगा अगली बार जिस दिन मैं शिक्षा मंत्री से मिलूँ, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलूँ, तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से ये बात पहुंचा दूंगा। आज ही मैं उनके ऑफिस को इस चीज़ का मैसेज कर दूंगा कि भाई इसके ऊपर क्या अपडेट है। आपका सिर्फ यहाँ से इतना कर्तव्य है कि बैच में जो पढ़ाया जाए उसको सच्ची निष्ठा से आप फॉलो करिए, घर पे अपनी मेहनत करिए, होमवर्क करिए। बैच में कौन सा शिक्षक आएगा, क्या पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो भरोसा तो आपको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, टीचर सबसे बेस्ट लेके आएंगे। ये एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और हमेशा इस बात को इंश्योर करेगा कि बैचेस के अंदर भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाएं, सबसे बेहतरीन क्वालिटी हमेशा मैनेज हो। फिजिक्स वाला कोई 2 महीना 3 महीना पुराना एक प्लेटफॉर्म नहीं है। औपचारिक रूप पे पूछो तो चौथे साल के ये बैचेस चल रहे हैं। भारत के सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे लाइव पढ़ते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म को अच्छा रेट भी करते हैं। कमियां भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही हैं। और जीवन में देखो जिस इंसान के अंदर भी हम आया है, अहंकार आया है, उसका तो सर्वनाश हुआ ही है। तो हम नहीं है, बहुत सी कमियां हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, पर हाँ हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट कंटेंट आपके पास लेके आएं, और ये कोशिश सिर्फ मेरी नहीं, सभी शिक्षकों की पूरी टीम की हमेशा से रही है।